वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आज हम बात करेंगे बायोकेमिक सॉल्ट के हवाले से। जी हाँ, होम्योपैथिक में एक बहुत बड़ा हिस्सा है बायोकेमिक सॉल्ट का और जो कि प्रूव किए हैं डॉक्टर शुशलर ने। डॉक्टर शुशलर के मुताबिक हमारी बॉडी के अंदर 12 बायोकेमिक है जिसको उन्होंने टिश्यू सॉल्ट का भी नाम दिया है। और डॉक्टर शुशलर के मुताबिक उन्हीं की कमी या ज़्यादती की वजह से जो है हम में बीमारी की अलामात पैदा हो सकती हैं, और तो अगर उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया जाए तो हम बीमारी से बच सकते हैं। सही है, तो मैं चंद बायोकेमिक अद्वियात के बारे में आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स को कि वो कब कब दे सकते हैं हम। सही है, सबसे पहला बायोकेमिक सॉल्ट जो है वो है फेरम फॉस। सही है, फेरम फॉस जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। फेरम मतलब आयरन और फॉस मतलब फॉस्फेट, तो फेरम फॉस मतलब आयरन फॉस्फेट। फेरम फॉस हम कब देंगे मरीज़ को? हम जब देंगे जब मरीज़ को एनीमिया हो जाए। सही है, जैसे कि हमने उसकी सीबीसी रिपोर्ट में देखा कि ब्लड की डेफिशिएंसी आ रही है, एचबी कम है। सही है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? फेरम फॉस दे सकते हैं। सही है। दूसरी अहम अलामत, जब मरीज़ ये कहे कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो फेरम फॉस जो है वो ब्लीडिंग को रोकती भी है। ये बात याद रहे कि एक्यूट कंडीशन वाली ब्लीडिंग को नहीं रोकेगी, लेकिन वो ब्लीडिंग जो कि होती रहती है अक्सर, मिसाल के तौर पे कोई मरीज़ आपको ये कहता है कि डॉक्टर साहब हर 15 दिन बाद मेरी नक्सीर फूट जाती है, तो उसमें आप फेरम फॉस दे सकते हैं ताकि उसको आइंदा वो ऐसा ना हो। वो उसको रोकने की सलाहियत भी रखती है फेरम फॉस। या वो लोग या वो फीमेल जो कहती है कि मुझे मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा हो गई है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, उसमें भी हम फेरम फॉस दे सकते हैं। या प्रेगनेंसी के बाद भी और प्रेगनेंसी के दौरान भी हम फेरम फॉस दे सकते हैं। सही। दूसरी फेरम फॉस कहलाती है फर्स्ट रेमेडी फॉर इन्फ्लेमेशन, सोजिश का पहला दर्जा। जबकि अचानक किसी को खांसी नज़ला हो जाए, बुखार हो जाए, तो फेरम फॉस बहुत ही आप समझे कि आउटस्टैंडिंग इसका वर्क है। बुखार के अंदर, सोर थ्रोट के अंदर, जहाँ भी रेडनेस हो, इन्फ्लेमेशन हो, फीवर हो, तो फेरम फॉस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन ऑफ फॉर द ट्रीटमेंट एज अ बायोकेमिक। सही है, तो आप इसको 6x में देंगे, 3 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम। सही है। दूसरा बायोकेमिक है काली म्योर। सही है, काली म्योर को आप समझे कि काली म्योर का काम है हमारी बलगमी झिल्ली के ऊपर, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन, आपकी तमाम म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उस पर काम है काली म्योर का। जब काली म्योर की बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा बलगम बनाना शुरू कर देती है, मिसाल के तौर पे। और काली म्योर की जो सिक्रीशन है वो वाइटिश होगी। सही है, पानी के जैसी ट्रांसपेरेंट होगी। मिसाल के तौर पे अगर किसी को नज़ला हो रहा है और उसके नज़ले का रंग जो है वो वाइट है, तो आप दवाई देंगे काली म्योर। सही है। फीमेल को अगर ल्यूकोरिया हो रहा है और ल्यूकोरिया का रंग वाइट है तो आप देंगे काली म्योर। खांसी हो रही है, बलगम वाइट है, तो आप देंगे काली म्योर। मोशन हो रहे हैं और उसमें वाइट म्यूकस हो रहा है, तो दवाई देंगे काली म्योर। आए समझ में? काली म्योर बलगमी झिल्ली की है दवा और इसको कहा जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। सही है। अच्छा, थर्ड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन की दवाई है काली सल्फ। काली सल्फ हम जब देंगे मरीज़ को जबकि सिक्रीशन जो है वो ग्रीनिश हो जाए। सही है, ग्रीनिश या येलोइश ग्रीन। इसका मतलब ये कि बीमारी जो है थोड़ी पुरानी हो गई। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि जब आपको नज़ला हो जाए तो वो शुरू में जो है वो बिल्कुल पानी के जैसा होता है, फिर हल्का सा गाढ़ा वाइट होता है और उसके बाद येलोइश ग्रीन हो जाता है। तो जब येलोइश ग्रीन हो जाएगा तो अब दवाई जो है वो हम देंगे काली सल्फ, क्योंकि काली सल्फ इज़ द थर्ड स्टेज रेमेडी ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब अगर फीमेल को ल्यूकोरिया हो रहा है, उसका कलर जो है वो येलोइश ग्रीन है, तो हम देंगे काली सल्फ। नज़ला हो रहा है, कलर येलोइश ग्रीन है, तो देंगे काली सल्फ। खांसी हो रही है, बलगम येलोइश ग्रीन है, तो देंगे काली सल्फ। सही है, ये तमाम कंडीशन जहाँ पे येलोइश ग्रीन सिक्रीशन हो रही है तो हम दवाई देंगे काली सल्फ। मैग्नीशिया फॉस, इट इज़ अ एंटी स्पाज्मोटिक रेमेडी। ये पेन किलर दवाई कहा जाता है इसको। बॉडी में कहीं पर भी पेन हो तो आप मैग्नीशिया फॉस 6x में दे, 3 गोलियां आप है ना थोड़े थोड़े वक्फे से भी दे सकते हैं और सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं अगर केस जो है वो क्रॉनिक है। तो मैग्नीशिया फॉस क्या है? इट इज़ एंटी स्पाज्मोटिक रेमेडी और इसको पेन किलर रेमेडी भी कहा जा रहा है। सही है। एक और दवाई है हमारे पास नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ जो है वो बेसिकली जिगर की दवाई है। लिवर जब भी इफेक्टेड होगा, लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाए और जो है वो कॉलिक हो, गॉल स्टोन हो और इसके अलावा जो है बाइल की सिक्रीशन बढ़ जाए, एजीपीटी का जो है वो कंडीशन आगे पीछे हो जाए, इन सब में जो है वो नेट्रम सल्फ देते हैं। इसके अलावा नेट्रम सल्फ जो है वो दमे की भी बहुत अच्छी दवाई है और एक्जिमा में भी बहुत अच्छा काम प्ले करती है, रोल प्ले करती है। सही है। इसके अलावा एक और दवाई है कैल्केरिया फॉस, कैल्शियम फॉस्फेट। इसका हड्डियों पे बहुत बड़ा असर है।
कैलकेरिया का। अगर किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, बोन वीकनेस है, छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, बहुत आसान है। अगर आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाया और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कैलकेरिया दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मसूड़ों की कमज़ोरी है, दांत कमज़ोर है, इन सब में कैलकेरिया दे सकते हैं। सही, कैलकेरिया फ्लोर ये काम करती है आपके पट्ठों पर और उन जगहों पर जो जहाँ पे सख्ती आ जाए। फॉर एग्जांपल किसी के नोड्स बन गए, नेज़ल पॉलिप हो गया है, वॉट्स बन गए, यहाँ पे गाउटर हो गया, कहीं भी सख्ती आ जाए, कहा चाहे वो जिस्म के पट्टे अकड़ जाएं या कहीं पे नोड्स बन जाए, तो दवाई क्या है? कैलकेरिया फ्लोर। आप याद रखेंगे, कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, कहीं भी सख्ती हो जाए, तो दवाई है कैलकेरिया फ्लोर से। ये चंद बायोकेमिक थे जो मैंने बयान किए और इस तरह से आप इलाज करें और हर मरीज़ को एक बायोकेमिक दें। मेरा स्टूडेंट को मशवरा है होम्योपैथी की मेडिसिन दें और साथ में एक बायोकेमिक दें ताकि आपका केस जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।